friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about physiology of taste. First we will discuss about the introduction of the taste. टेस्ट रिसेप्टर फॉर टेस्ट आर कीमो रिसेप्टर. जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जो टेस्ट का परसेप्शन कराते हैं, ये हमारे कीमो रिसेप्टर होते हैं. कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो हमें सेंसरी परसेप्शन प्रोवाइड करते हैं. जब ये कीमो रिसेप्टर हमें सेंसरी परसेप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये हमारे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि वो ठंडा था, गर्म था, या नमकीन था, या मीठा था. तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे? सेंसेशन को प्रोवाइड करवाते हैं. स्टिमुलेटेड बाय सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन द ओरल फ्लूइड. जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये टेस्ट बड्स जो होते हैं, ये जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या होते हैं? ये स्टिमुलेट हो जाते हैं. जो भी हमने सब्सटेंस लिया होगा उसकी वजह से ये क्या होंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे. और ये क्या होगा उसके बाद में? और ये जाके डिज़ोल्व हो जाएंगे किसमें? ओरल फ्लूइड में. जो भी हमने सब्सटेंस लिया था, जब वो ओरल फ्लूइड में डिज़ोल्व होगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे. जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो हम आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर पाएंगे कि हमने क्या खाया है, मतलब ये जो टेस्ट था ये किस टाइप का टेस्ट था. एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग कवर्ड बाई स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैप्लिया. जो हमारा टंग का एंटीरियर सरफेस होता है, मतलब जो आगे वाला सरफेस है जिसको हम ये ऊपर से टच कर पाते हैं, ये जो सरफेस होता है ये कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन से कवर अप होता है. जो ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम पैप्लिया बोलते हैं. ऑन दिस पैप्लिया टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट. जो ये पैप्लिया प्रेजेंट रहते हैं इनके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजी. इन ह्यूमन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बड्स अबाउट 10,000. एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके टंग के ऊपर समथिंग 10,000 टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं. नंबर ऑफ टेस्ट बड्स डिक्रीज इन ओल्ड एज. ये जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं एडल्ट जब हम होंगे तो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं. जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं, मतलब ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो ये टेस्ट बड्स जो होते हैं ये डिक्रीज होने लगते हैं. टेस्ट बड्स आर ओवल क्लस्टर ऑफ सेल इन द एपिथेलियल लेयर. जो ये टेस्ट बड्स होते हैं ये ओवल क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये ओवल शेप के होते हैं और ये बंचेज में प्रेजेंट रहते हैं, तभी हम इनको क्या बोलते हैं? ये ओवल क्लस्टर हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ये सेल के एपिथेलियल लेयर, जो हमारा सुपरफिशियल लेयर होगा, ये वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे टेस्ट बड्स. द सेल इन द टेस्ट बड्स आर टू टाइप. जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बड्स के अंदर ये दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स एंड द सपोर्टिंग सेल्स. जो ये गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ये हमें आइडेंटिफिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं वो किस तरीके का टेस्ट दे रहा है. वो खट्टा है, नमकीन है, ये या मीठा है, वो जिस तरीके का होगा ये हमें उसी तरीके का टेस्ट दिलवाने में हेल्प करेंगे. सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं ये इनको हम सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं. जो ये सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं ये गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स का हेल्प करते हैं. लार्ज फाइबर कनेक्ट विद दिस सेल एंड दे गेट कनेक्ट विद सेंसरी नर्व. जो इनके जो टेस्ट बड्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? कुछ लार्ज फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं. जो ये लार्ज फाइबर इन सेल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं ये जो होते हैं ये सेंसरी नर्व के साथ में कनेक्ट रहते हैं. तो ये जब सेंसरी नर्व के संग में कनेक्ट रहेंगे और जब इनके ऊपर जाके कोई सब्सटेंस जो होगा वो घुल जाएगा, जाके डिज़ोल्व हो जाएगा जाके, तो ये हमें सेंसरी नर्व जब यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हमें सेंसरी परसेप्शन देंगे कि हमने जो टेस्ट लिया है वो कैसा लिया, और ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट. टेस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फर्स्ट गेट डिजॉल्व इन द ओरल फ्लूइड. फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? जब हम कोई भी टेस्ट को लेने जा रहे हैं, जो सब्सटेंस होगा वो जो हमारे सलाइवा प्रेजेंट रहता है माउथ के अंदर, वो ओरल फ्लूइड में जाके कोई भी सब्सटेंस होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा. देन एक्ट बाई फॉर्मिंग ए वीक अटैचमेंट टू रिसेप्टर्स ऑन माइक्रोबिलाई ऑफ द गस्टेटरी सेल्स. हमारे टंग के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कुछ रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या रहता है? माइक्रोबिलाई प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विलाई लाइक प्रेजेंट रहता है. कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? गस्टेटरी सेल्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. तो उसके संग जाके ये एक अपना वीक अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं. जो ये वीक अटैचमेंट होता है मतलब ये टेम्पररी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्हें आगे जाके जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी जाना होता है. तो ये कुछ टाइम के लिए ये अटैचमेंट उसके संग में क्रिएट करते हैं. दिस जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सेंसरी नर्व. ये क्या होगा? जो रिसेप्टर सेल्स थे यहाँ पे कुछ फाइबर लाइक प्रेजेंट रहता है, फाइबर लाइक सेंसरी नर्व्स होते हैं.
तो ये क्या करेंगे, जब वहाँ पे सेंसरी नर्व होते हैं तो ये क्या करवा देंगे, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा देंगे और हमें टेस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने क्या टेस्ट लिया है। नेक्स्ट वन, क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट। जो क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट हैं ये डिफरेंट टंग के आस्पेक्ट पे डिफरेंट होंगे, मतलब पोस्टीरियर साइड डिफरेंट होगा, एंटीरियर साइड डिफरेंट टेस्ट आता है, लैटरल साइड में डिफरेंट टेस्ट आता है। तो जो ये पोस्टीरियर साइड है ये टंग का, यहाँ पे हमें कैसा टेस्ट फील होता है, यहाँ पे बिटर टेस्ट फील होता है। ये लैटरल साइड जो होते हैं हमारे, इनमें जो होता है ये सोर टेस्ट फील होता है, मतलब खट्टा टेस्ट फील हो रहा है। और जो ये टिप टंग का है यहाँ पे स्वीट टेस्ट होता है, और जो ये इधर साइड वाला टिप है यहाँ पे हमें सॉल्टी टेस्ट फील होता है। नेक्स्ट वन, देयर आर 4 बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट की क्वालिटीज़ हैं वो 4 तरीके की होती हैं। कौन कौन सा? स्वीट टेस्ट, सार टेस्ट एंड बिटर टेस्ट एंड सॉल्ट टेस्ट। ग्रेटेस्ट टिप पे जो है हमारा ये स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट फील हो रहा है। ये जो हमारा है ये कौन सी टिप है, ये हमारी ग्रेटेस्ट टिप्स हैं। तो यहाँ पे हमें कैसा टेस्ट फील हो रहा है, स्वीट टेस्ट फील हो रहा है एंड सॉल्टी टेस्ट फील हो रहा है। नेक्स्ट वन, सार टेस्ट। साइड वाला जो हमारा लेटरल हिस्सा है यहाँ पे कौन सा टेस्ट फील हो रहा है, सार टेस्ट फील हो रहा है, मतलब खट्टा टेस्ट फील हो रहा है। नेक्स्ट वन, बिटर टेस्ट जो होगा ये हमें बैक साइड में फील होता है। जो हमारा ये पोस्टीरियर साइड है टंग का, यहाँ पे हमें कैसा टेस्ट फील होता है, बिटर टेस्ट फील होता है। मिड डॉर्सम, ये जो होता है ये एरिया, जो मिड डॉर्सम मतलब बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये जो होता है ये इनसेंसिटिविटी टू ऑल टेस्ट। जो ये सारे टेस्ट है यहाँ के लिए ये इनसेंसिटिव है, मतलब यहाँ पे कोई भी जो सेंसिटिविटी होगी वो फील नहीं होती है। उमामी टेस्ट क्या होता है, ये बहुत, इस उमामी को जो जापानीज़ वर्ड है उसमें क्या बोला जाता है, डिलीशियस बोलते हैं हम। ये हमारा जो टंग का होता है ये हमारा रिसेप्टर सेल्स का ये 5th टेस्ट होता है, मतलब हम 5 तरीके के टेस्ट ले सकते हैं। ये कैसा होता है, ये प्लीजेंट एंड स्वीट टेस्ट देता है। इसके अंदर जो होता है ये ग्लूटामेट रिसेप्टर इसको मीडिएट करता है, मतलब ग्लूटामेट रिसेप्टर की वजह से हमें प्लीजेंट एंड स्वीट टेस्ट फील होता है। नेक्स्ट वन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ये जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं टेस्ट का परसेप्शन कराने के लिए। समटाइम हमें खट्टा टेस्ट होता है तो कुछ मीठा टेस्ट होता है, कोई एरिया हमें नमकीन टेस्ट दे रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट फील हो रहा है। तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन कौन से है? एरिया में क्या होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट फील करा रहा है। पोस्टीरियर साइड पे बिटर टेस्ट है, आगे के साइड पे स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट है, लेटरल साइड पे हमें कैसा टेस्ट फील होता है, सार टेस्ट फील होता है। तो ये डिफरेंट एरिया पे हमें डिफरेंट टेस्ट फील हो रहा है, तो ये एक फैक्टर जो है ये टेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। अगर खाने का टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट अप खाना खाया, तो ये हमारे क्या करता है, टेस्ट बड्स जो होते हैं उनको ये बर्न कर देता है, जिसकी वजह से हमें समटाइम्स टेस्ट फील ही नहीं होता है। Thank you so much class. That's all for today. If you like my video, kindly subscribe my channel and do like and comment below.